नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष प्रथम तृतीय पत्र, न्याय शास्त्र की रूपरेखा अंतर्गत उसी का कुछ विशेष भाग आज कहने जा रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, न्याय शास्त्र के सर्वांगीण विकास का बीज न्याय सूत्र में पाया जाता है, जहाँ सभी पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षण हुआ है। बहुदिनों तक इसी रूप में न्याय शास्त्र की रूपरेखा स्थित थी। यूँ तो सभी दार्शनिकों को विपक्षियों के क्रूर प्रहार से टकराना पड़ा, किंतु नैयायिकों और बौद्धों का संघर्ष भारतीय दर्शन के इतिहास में अमर है। गौतम के आविर्भाव 300 ईस्वी पूर्व के बाद कुछ दिनों तक वृत्तियाँ लिखी जाती रही, जिन सबों का समावेश करके वात्स्यायन 300 ईस्वी ने अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा। दोनों के बीच भी कई आचार्य हो चुके थे, किंतु उनका पता भर ही है, वह भी अनुमान के आधार पर। बौद्धों की ओर से नागार्जुन 150 ईस्वी पूर्व ने न्याय सूत्र का खंडन किया था, जिसका उत्तर वात्स्यायन ने भाष्य में दिया। वात्स्यायन का खंडन भी बौद्धाचार्य दिंगनाग 400 ईस्वी ने अपने ग्रंथों प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश आदि में यथास्थान किया है। इनके कुतर्कों का उत्तर देकर न्याय की पुनः प्रतिष्ठा करने वाले भारद्वाज उद्योतकर 560 ईस्वी ने न्याय भाष्य पर अपना न्याय वार्तिक लिखा। सुबंधु ने अपने गद्य काव्य वासवदत्ता में उद्योतकर का उल्लेख किया है। दिगनाग के सुप्रसिद्ध टीकाकार धर्मकीर्त 635 ईस्वी ने उद्योतकर का भी खंडन प्रमाण वर्तिका, न्यायबिंदु आदि ग्रंथों में किया है। कहीं कहीं उनके सूक्ष्माओं के अनुसार अपने पक्ष का परिमार्जन भी किया है। उद्योतकर न्याय शास्त्र तथा बौद्धागम के महान पंडित थे। बौद्धों के प्रहार से फिर न्याय की रक्षा करने के लिए वाचस्पति मिश्र 841 ईस्वी ने उद्योतकर के वार्तिक पर तात्पर्य टीका लिखी। ये मिथिला के निवासी थे तथा सभी शास्त्रों में इनकी प्रतिष्ठा चमकती थी। तात्पर्याचार्य की तात्पर्य टीका की प्रसिद्धि का एक प्रबल प्रमाण है कि वाचस्पति को तात्पर्याचार्य का ही न्याय नाम दे दिया गया। उसके बाद न्याय सूत्रों पर न्याय मंजरी नामक वृत्तिका लिखने वाले जयमंत भट्ट 880 ईस्वी आते हैं, जिन्होंने विरोधियों के तर्कों का खंडन हुए प्रबल प्रमाणों से न्याय दर्शन की विवेचना की है। न्याय दर्शन में सबसे अधिक विषयों का विश्लेषण इसी में है। भासर्वज्ञ 925 ईस्वी ने न्याय सार लिखा, जिसके विषय में भी न्याय मंजरी की तरह के ही हैं। न्याय दर्शन की इस धारा के सबसे बड़े रत्न उदयनाचार्य 984 ईस्वी थे, जिन्होंने वाचस्पति की तात्पर्य टीका पर तात्पर्य परिशुद्धि ईश्वर की सिद्धि के लिए न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य ने भक्त के रूप में ईश्वर का उपालंभ किया है। ऐश्वर्य मद मत्तेषि मामज्ञाय वर्तसे
पराकृतेषु बौद्धेषु मादधीना तवस्थिति ही। और बौद्धों के खंडन के लिए आत्मतत्व विवेक या बौद्धोधिकार, ये 3 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। पिछली दोनों पुस्तकें कई टीका से अलंकृत है। अभी तक न्याय दर्शन में प्रमाणों के साथ प्रेमी पर भी विचार विमर्श हो रहा था। बौद्धों के तर्कों से नैयायिक लोग परेशान हो उठे थे। इसीलिए एक नई धारा चल पड़ी जिसमें प्रमाणों के विश्लेषण तथा बुद्धिवाद पर अधिक जोर दिया गया। सूक्ष्मता के लिए नए प्रकार के शब्दों जैसे अवच्छेदक, व्याप्त करने वाला, अवच्छिन्न, व्याप्त, प्रकारता निरूपित विश्लेषण के द्वारा विशिष्ट, निष्ठता, अभेद संबंध आदि का प्रयोग होने लग गया। इस भाषा का चाकचक्य इतना प्रभाव डालने लगा कि न्याय तो न्याय, दूसरे दर्शनों और शास्त्रों में भी इस तरह की भाषा का बेधड़क व्यवहार होने लगा। न्याय की इस धारा को पुरानी धारा से पृथक करने के लिए नव्य न्याय कहा गया और गौतम से लेकर उदयन तक को प्राचीन न्याय की शब्दावली से विभूषित किया गया। नव्य न्याय के प्रवर्तक गंगेश उपाध्याय 1175 ईस्वी थे, जिन्होंने तत्व चिंतामणि लिखकर प्रमाण शास्त्र का बीज वपन किया। ये मिथिला के निवासी थे, जहाँ न्याय की धूम मच गई। गंगेश के पुत्र वर्धमान ने चिंतामणि पर प्रकाश नाम की टीका लिखी। इसके बाद गंगेश के ग्रंथों की टीका पांडित्य की कसौटी मानी जाने लगी। जयदेव मिश्र या पक्षधर मिश्र 1278 ईस्वी ने तत्वालोक टीका लिखी। नव्य न्याय का प्रकार नवद्वीप बंगाल वासुदेव सार्वभौम 1275 ईस्वी ने किया। ये चैतन्य के समकालिक थे तथा इन्होंने तत्व चिंतामणि पर अपनी टीका की थी। इनके बहुत से शिष्य हुए, जिनमें रघुनाथ भट्टाचार्य 1300 ईस्वी अत्यंत प्रसिद्ध थे। इन्होंने तत्व चिंतामणि पर तत्व दिधीति टीका लिखी, जो कालांतर में स्वतंत्र ग्रंथ बन गई तथा जिस पर ही टीका लिखना पांडित्य माना गया। मथुरानाथ तर्कवागीश ने आलोक चिंतामणि तथा दिधीत पर अपनी टीकाएं लिखी। 1580 ईस्वी अंतिम टीका मथुरानाथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक इसी समय जगदीश भट्टाचार्य 1590 ईस्वी ने तत्वदधीत पर अपनी टिप्पणी की और जिसकी टीका भी मिथिला के शंकर मिश्र 1625 ईस्वी ने लिखी थी। जगदीश की दूसरी कीर्ति शब्द शक्ति प्रकाशिका है, जिसमें शब्द शक्ति पर वैदुष्यपूर्ण विचार दिए गए हैं। गदाधर महाचार्य ने भी तत्वदधीत पर अपनी बृहद व्याख्या प्रस्तुत की थी, जो सर्वसाधारण में गदाधरी के नाम से प्रचलित है। व्युत्पत्तिवाद और शक्तिवाद जैसे सुप्रसिद्ध ग्रंथों की रचना का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है। इस प्रकार न्यायशास्त्र के प्रमुख आचार्यों और ग्रंथों का उल्लेख किया जा सकता है। इति